अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और एक बार फिर डमी म्यूजियम से आए हमारे कल वाले मेहमान। ਲੈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ हाँ जी, क्या हाल चाल है? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ मैं उनसे बात कर ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਰੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ रहा हूँ। तुम्हें ऐसे ही लगा है? है। वो तो देख रहा था। आफ्ताब साहब मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ, पहली बार मैंने जिंदगी में इतना एंजॉय किया, मैं तो जा ही नहीं रहा, मेरा बेस्ट दिल ही चीज नहीं हो आपको बेस्ट चीज क्या लगी? रहा। मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों की प्रोटेक्शन, मुझे तो लगता है शकील साहब और आप मेरे कस्टोडियन हैं। हाँ, हम हैं आपके, बल्कि आप ही के नहीं, जितने सितम रसीदा आप जैसे वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, हम उन सब के कस्टोडियन। हाय अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे हर ਨਾਲ बलाओं से ਬੁਰ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ क्या? ਬੁਰ ਲਾਹੀ ਘਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ यार बात सुनो, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ कहाँ से हो? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਜੀ वाहिदी चौकी से हो? ਹਾਂਜੀ लग रहा है। अच्छा आफ्ताब साहब मुझे बताएं मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कितने पैसे चाहिए होंगे? 20,000 से लेकर 20 लाख तक। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਪਤੀਲੇ ਲਾ ਲੈਣੇ हाँ नहीं, जब तक आप फिट नहीं हो जाते, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, एस्थेटिक्स को जरा साइड पे रखते हैं। नथिंग रॉन्ग विद मेकअप शेकअप, नथिंग रॉन्ग विद बीइंग सो क्यूटली ड्रेस्ड अप, कोई मसला नहीं है। आप ये बताएं कितने पैसे हैं आपके? सर क्या मतलब? आप बताएंगे तो मैं उसको मैच करूंगा कर्जे हसना के साथ। वो मैं खुद आपकी सिफारिश करूंगा ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ डॉक्टर अमजद डॉक्टर साकिब। अमजद साकिब साहब से। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो आपको जितने आपके पास पैसे हैं, अगर 50,000 है ना, तो 50,000 आपको मिल जाएगा। ठीक? 50,000 मैंने जमा किया हुआ है। तो बस 50,000 आपको मैं ले दूंगा। आप बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप ईटरी की तरफ जा सकते हैं, आप ड्राई क्लीनिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको कोई हुनर आता है? सर मैं स्टिचिंग करता हूँ, मुझे ओहो, आता है। आपको 2 जॉकी मशीन्स लेके दे दी जाएंगी। वाह ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਜੀ ਦੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ वो आ जाती हैं, यूज्ड मिलेंगी आपको। आपको इस्तेमाल हुई। नई लेने की क्या जरूरत है? और जॉकी से भी बेहतर बहुत सस्ती चाइनीज मौजूद है। आपको 4 ले दूंगा, मैं एक छोटा सा यूनिट लगवा दूंगा, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होगा ਬਸ ਉਥੇ और ये सारा कुछ 1 लाख के अंदर अंदर होगा। सर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 50 मेरे पास है, 50 आप ले देंगे, मेरे तो वारे न्यारे। आप खुद अपने एम्प्लॉयर होंगे, इस मनहूस की बजाय अपने फोरमैन खुद होंगे। शुक्र मेरे अल्लाह। और ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮੈਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और आप अपने पास 4-5 मुलाजमीन रखेंगे, उनके साथ बेहतरीन सलूक करेंगे। मैं तो उन चारों को अपने परों के नीचे रखूंगा। जी, ਠੀਕ ਹੈ जब भी बदसलूकी करने को दिल चाहा, आपके सामने इसका चेहरा आएगा, इस मनहूस का। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਜੇ तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੱਸਣਾ 5 ਹੋਰ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 16 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ तुम्हारे पास आती है अब मेरी जूती। बस ठीक है तुम्हारे पास आता मेरा बूट अच्छा बाज आ जाए, इतने लोगों के सामने, कैमरास के सामने भी नहीं आप रुकते। डॉक्टर साहब माशाल्लाह कितना अच्छा काम हुआ हुआ है, ये हाथ का है। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮਰੈਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ मरैटरी है? ਯੂਸਫ ਮਿਲ ਚ क्या किस पे काम किया? मरैटरी ਔਰ ਕੂਟਰੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी। सर जाहिल भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तभी तो इतना जाहिल बदतमीज है ये। और यूसुफ मिल क्या कह रहा है? ਯੂਸਫ ਮਿਲ यूसुफ मिल ऐसे ही कह रहे हैं, एहसान यूसुफ टेक्सटाइल्स। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ यूसुफ मिल। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਸਫ ਮਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ हालांकि तुम तो लालपुर कॉटन मिल में काम करते थे, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਲ टोटों का काम करते थे ना। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਟੋਟੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਮੈਂ तो टोटे क्या होता है? कट पीसेस लेके बेचता था। माशाल्लाह आफ्ताब साहब ने हम जैसों की जैसे हेल्प की है। शकील साहब आपके दोस्त हैं, आपने भी हम जैसों की कभी हेल्प की है? जी जी कोशिश करता हूँ ਕਾਦੀ मदद करने की। ये बहुत सारों की जबरदस्ती हेल्प मुझसे करवाते हैं वाह। और खुद भी करते हैं, लेकिन अक्सर जोरे दस्ते दोस्तां ही काम आता है, ज्यादा मैं ही करता हूँ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਫੈਕਟਰੀ ਚलते हैं नहीं काम। मैंने अब अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया यहाँ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਭੇਜਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ मैं तुम्हारी नौकरी पे थूकता भी नहीं अब। आहा, ये हैं वो अल्फाज। खबरदार जब तुमने बकवास की। अच्छा जी, कसौटी की तरफ चला ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਸੌਟੀ की तरफ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ फैसला करो नहीं नहीं सर दफा करें इसको, जाएं कसौटी की ये तरफ। आपका आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है सर, मैंने कर लिया है। अब टस से मस नहीं होना। बिल्कुल मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं जैसे पिलर होता है ना। अब तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसको लेके जा। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ तुम्हारी इतनी जुर्रत। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ खाना बाहर मौजूद है। ਕਿੱਥੇ अब हम ना शो के बाद ले लेंगे, ठीक है? नहीं पहले हम खा के start आ करते जाते हैं। हैं, हम खा के आ जाते हैं। अच्छा आपको ठीक। भूख लगी है? सर बहुत लगी आप है। जाएं खा के आए। तुम बैठे रहो, बहुत ਕਾਹਦੇ ਲਈ शुक्रिया ਮੈਂ सर। ਬੈਠਾ बैठे रहो, हाँ ਮੈਂ जी, आप ਛਾਪਰ जाएं। ਬੰਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ बैठे रहो। ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਾਲੀ ਰਹੋ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ
ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ अच्छा ਨਾਲ ठीक ਰਹਿਣਾ है जाइए ਮੈਂ प्लीज ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਰਹਿਣਾ नहीं सामने शीशे नजर आ रहे हैं ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ जी ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਬੱਚਾ जी सर पहली पर्सनालिटी और हमारे पहले चैलेंजर हैं उमर जावेद साहब जी उमर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। एंड वेलकम टू द शो एज अ चैलेंजर शुक्रिया सर। शख्सियत मर्द है जी सर। जिंदा नहीं सर। एशियाई जी साउथ एशियन जी ताल्लुक पाकिस्तान से जी इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है नहीं 25 साल से ज़्यादा हो चुका है नो सर। 25 साल के अंदर अंदर। यानी 1997 के बाद यस। हाँ जी, जिस तरह उन्होंने सवाल किया जी, 25 जी, साल जी। का अरसा नहीं हुआ। जी तो जी अब शोभा। शोबे पे आ जाए ताल्लुक इल्म फजल से है सर भी इल्म फजल से भी कह सकते हैं हम। लेकिन वजह वजह शोहरत ये शोहरत नहीं। नहीं है सर। वजह शोहरत सियासत व हुकूमत। जी 25 साल के अंदर अंदर इंतकाल हुआ या द बिगेस्ट लॉस आई वुड बिलीव इज हनीफ रामे नवाबजादा नसरुल्लाह खान नवाबजादा नसरुल्लाह खान और अभी जो फौत हुए 5 साल मजारी साहब शेरबाज मजारी। ये ताल्लुक सुबह पंजाब से नो सर। 10 No. सवाल बशीर बलोर लेकिन इल्म फजल से ताल्लुक भी उनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सिंध से होगा मोस्ट प्रोबेबल। मिराज मोहम्मद खान हम कर चुके हैं यस। इसलिए इन्होंने या तो बताते हमें पीर साहब पगारा शरीफ कब फौत हुए हैं इसी पीरियड मेरा में ख्याल है थोड़ा 25 सा साल के पहले अंदर अंदर नहीं 25 साल के अंदर अंदर ही। तो इनसे पूछा है सिंध से ताल्लुक। एक दफ़ा ज़रा कंगाल ने बलूचिस्तान में तो भुगटी साहब हैं बस मेजर यस। मरी ट्राइब के भी एक जनरल शारोफ हाँ जी खुदा बख्श मरी था उनका नाम क्या था। तो हुकूमत और सियासत नहीं हमने अलहदा किया अभी। तो जी वजह शोहरत सियासत थी जी जी सियासत। वजह शोहरत हाँ, सियासत थी सिंध जाया हमारे- जाए पहले। सिंध आ जाए बलूचिस्तान आ जाए ताल्लुक सुबह सिंध से है जी नहीं सर। हम्म। बलूचिस्तान से है नो। अब केफी रह गए और आज़ाद कश्मीर से तो कोई शख्सियत ऐसी नहीं एच खुर्शीद के अलावा ताल्लुक केपी से है नहीं सर केपी से भी नहीं। आज़ाद कश्मीर से है नो सर। फिर कहाँ से है भाई गिलगित से। नो। नहीं नहीं, नहीं हम भाई आपस आपसे में बात कर नहीं रहे ओ कर सॉरी सॉरी। रहे। एक सेकंड किसी सूबे से नहीं है तो नहीं। भाई फेडरल में जो रहता है दैट डज नॉट मीन ही इज फ्रॉम फेडरल बादशाह बंदे हैं फिर पूछा जाए जी नहीं फिर इस्लामाबाद से ताल्लुक। इस्लामाबाद से ताल्लुक मैं तो जानना चाहूंगा इस्लामाबाद तो बहुत नई चीज है सर- ओके। 60s के का फिनोमेना है तो आप कह रहे हैं कि ताल्लुक अगर जाहिर है किसी और जगह से नहीं तो फेडरल कैपिटल से ताल्लुक है फेडरल कैपिटल के बनने से पहले वो कहाँ के थे वो है उनका असल ताल्लुक जी नहीं मतलब यह है कि इन चारों सूबों से इस शख्सियत का ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर हो सकता है फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो अगर तो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है पाकिस्तान से भी है ताल्लुक तो नहीं, 15 फिर सवाल ये तो नहीं कहा उन्होंने 15 पाकिस्तान से। सवाल हो गए जी सर गड़बड़ है। ताल्लुक इस्लामाबाद से है। सर इस्लामाबाद से ताल्लुक कहा जा सकता है। इस्लामाबाद से ताल्लुक कहा जा सकता है जी जी बिल्कुल सर। और किसी और सूबे से ताल्लुक नहीं है आखिर इट विल एंड अप इन अ कंट्रोवर्सी महमूद अली बंगाली। बंगाली सलाउद्दीन मोहम्मद अनदर बंगाली अताउल मुसव्विर के ससुर अच्छा। डोंट यू रिमेंबर अताउल मुसव्विर अताउल मुसव्विर आई रिमेंबर आई नो हिज वाइफ आल्सो। द न्यूज़ का जो पेज था ना शहर तो उसकी इंचार्ज थी शाजिया आदिया। सादिया तो सादिया के वालिद साहब और बहुत पढ़े लिखे आदमी अच्छा जी। तो ये ईस्ट पाकिस्तान जब बना ना तो ये वापस नहीं गए थे यहीं रह लिए और आपने बताया है और पीरियड भी यही है ताल्लुक महमूद बंगा- अली साहब का सर? मैंने इंटरव्यू भी किया हाँ है। जी बंगाल से पूछे मैंने तो दोनों दोस्त थे यार बंगाल से ताल्लुक पूछे हम्म। ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था जी सर। अच्छा देयर यू गो। वजह शोहरत सहाफत थी नहीं सर सहाफत। महमूद अली की तो नहीं। फिर महमूद अली है ना फिर सलाउद्दीन मोहम्मद नहीं है वफाकी वजीर थे ताहयात 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 वफाकी ताहयात वफाकी वजीर थे
नहीं सर, मिनिस्टर फॉर लाइफ नहीं रहे थे, बेशक इनको कहा गया था भुट्टो की नहीं तरफ से रहे थे, नहीं रहे थे, बनाया गया था बनाया गया था, बिल्कुल लेकिन बनाया नहीं रहे थे। जी, जी, महमूद अली रहे थे आखिरी महमूद वक्त तक Yes. थे। जी जी ठीक हो गया जनाब? तो He died as federal minister. महमूद अली डाइड एज फेडरल मिनिस्टर, नॉट राजा त्रिदेव राय। मेरी दोनों से मुलाकात थी। और महमूद अली बहुत ही शानदार आदमी। हाँ, महमूद अली ने तो एक तहरीक तकमील पाकिस्तान भी शुरू की थी। जी 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 हाँ सर, वो कि आपने तामीर पाकिस्तान तो कर दी, इसकी तकमील किसने करनी थी? और बड़ा ही लाजवाब आदमी, बहुत लाजवाब आदमी, जिनसे मिलकर लुत्फ आता था कि ऐसी ऐसी शानदार शख्सियत। अच्छा जनाब, तो फिर उनकी एक बेटी हमारी कोलीग थी मुस्लिम अखबार में, तो उससे किसी ने पूछा आपकी ज़ात क्या है, कहती औरत ज़ात। अच्छा जी, फिर राजा हाँ त्रिदेव राय की तरफ जा रही है बात। उमर साहब, आपने राजा त्रिदेव, हाँ आप मिनिस्टर, हमारे पास है सवाल कोई? जी सर, एक और। आप पूछ एक लीजिए। और। एम्बेसडर थे क्या? हाँ, एम्बेसडर भी रहे उमर साहब जी जी शकील साहब, के। बिल्कुल फिर राजा त्रिदेव रॉय का पूछा आपने। बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि उमर जावेद जज्बाती हो गए हैं। कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं, नहीं उनके तेवर बता रहे हैं कि एक और करना चाहते हो। नहीं सर, फिर रहने दें। नहीं, कप्तान जो है वो तो अरूबा है। आर यू ओके विद दिस? जी सर, नहीं completely जी, fine. डेफिनेटली। जी सर, एक बार फिर उमर जावेद साहब। शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, जी साउथ एशियन, जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, नो सर। इंडिया से, जी एक इंडियन शख्सियत जो जिंदा नहीं है। जी जनाब। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जी बिल्कुल। तो 100 पे जाए या 75 पे? 100 पे जाए। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं, 100 साल से ज्यादा नहीं हुआ। ओके, 1922 से 1972 के दरमियान। तो 75 का मेरे ख्याल में पूछा जा सकता है। 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सर 75 साल, यानी 47 के बाद की डेथ है। जी जी जी, 47 के बाद की डेथ। ओके, यानी 47 और 72। जी, 1947 से 1972 के दरमियान। ओके, 47 टू 72। मजहब पे जाया जाए, रिलीजन ऑफ द पर्सनालिटी नहीं, 1947 के बाद की की डेथ शख्सियत। है, डेथ बाद की है। हिंदू शख्सियत होंगे डेफिनेटली। कोई हिंदू शख्सियत, नो सर। कोई मुसलमान? जी ओके, 11 सवाल। मुसलमान शख्सियत। राजा साहब महमूदाबाद तो हम पूछ चुके हैं ना? राजा साहब की डेथ बाद में हुई। नहीं, वैसे हम पूछ चुके हैं ना। हाँ, आई थिंक इट हैज। हाँ, राजा साहब महमूदाबाद। तो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रहा, ये पूछा जाए। कांग्रेस भी हो सकती है। किसमें ये इनका इंतकाल 47 के बाद हुआ? वजह शोहरत क्या है, पहले ये तो पूछें। ये तो हमने डिटरमिन ही नहीं किया भाई। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भाई। जी सर, आपने सियासत और हुकूमत मुश्तरका पूछा है, तो जी, जी जी। जी, वो अलग-अलग मैं- दूसरे मैं सवाल अब में करते हैं। अलहदा होने लगा हूँ। हम्म, सियासत वजह शोहरत थी। जी एक मुसलमान जो सियासत वजह शोहरत, लेकिन ना जी, कांग्रेस में अगर हैं तो सबसे प्रोमिनेंट सलाम मौलाना आज़ाद। आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद। रफ़ीक किदवाई। और अगर मुस्लिम लीगी हैं तो 2-3 मुस्लिम लीगी थे जो इंडिया में रह गए, नवाब इस्माइल और हसरत मोहानी। हसरत मोहानी अपने साथ मौलाना लगवाया करते थे। मौलाना, हाँ, मतलब ही वाजंट पर्टिकुलर अबाउट इट, लेकिन मौलाना कहलवाते थे। बहुत उनका- वो मौलवी टाइप के बंदे थे, उनका- लेकिन कृष्णा के बड़े फैन थे। उनकी नज्म जी जी, उनका पूरा नाम मौलाना हसरत मोहानी था। पूछा जाए जी कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक रहा। मुस्लिम लीग या से। फिर और कांग्रेस फिर ये अवैसी के वालिद, नहीं, वो भी एक वैसी के पार्टी, वालिद। एक हाँ, पार्टी हाँ। को रिप्रेजेंट करते थे। हैदराबाद दक्कन से। जी, हम्म, दक्कन। इत्तेहाद उसका नाम है, इत्तेहाद मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। इत्तेहाद बैन, वही मैं कह रहा यस यस, आई थिंक ही डाइड इन दैट पीरियड। हूँ जनाब। और बल्कि हैदराबाद निज़ाम जो थे हैदराबाद दक्कन के, ही वो- डाइड इन द सेम वो हम पीरियड। कर चुके हैं ओके, कि 47 के बाद। सवाल कितने हुए हैं जी? 13 सवाल। 13। पार्टी पे आ जाए। ताल्लुक, हाँ,
ताल्लुक मुस्लिम लीग से रहा उनका? रहा नहीं रहा जी हाँ, मतलब बाद में अगर छोड़ भी दिया, जी जो मेन पॉलिटिक्स थी वो उनकी मुस्लिम लीग 46, से 46, 47 उसमें जो है मुस्लिम लीग के साथ थे। जी सर, इस एरा में 40s के एरा में मुस्लिम लीग के साथ, ओके। 40s के एरा में। तो सो मौलाना हसरत मोहानी हसरत मोहानी या नवाब इस्माइल? जी वो दोनों, क्योंकि अपना मौलाना थ्रू आउट कांग्रेस में रहे। मौलाना हसरत मोहानी नहीं? आज़ाद हाँ, मौलाना आज़ाद तो नहीं फिट बैठते इसमें, बिल्कुल। ओके, एक मौलाना हसरत मोहानी ये- और नवाब इस्माइल। नवाब इस्माइल ये काफ़ी लेफ्टिस्ट भी थे। तो उमर साहब, इनकी रेपुटेशन बतौर एक बाएं बाजू के लीडर के तौर पर भी थी। जी जी कृष्णा के बड़े फ़ैन थे। जी उनकी मदा में उन्होंने नज़में भी लिखी हैं। कायदे आजम से डांट भी पड़ी थी जब उन्होंने सरदार शौकत हयात को स्नब करने की कोशिश की थी। जी सर, मौलाना हसरत मोहानी पूछा। जी जी सर। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस, और ये हम पहले कर चुके हैं। लो जी, वो वाह भी जी वाह, वापस आ गए। बड़ा ही आइए। आला लंगर सी, वाह, क्या कहने भाजी। ओहो सुभान अल्लाह, मजे आ गए भाजी। पिज्जा खाया? ले इंज दा आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, इतनी नरम चीज़ मैंने पहली दफ़ा खाई। आपको बर्गर अच्छा लगा, सैंडविच के पिज्जा? मुझे पिज्ज़ा भी अच्छा लगा, सैंडविच भी और बर्गर भी। ये सारा कुछ इसने भी खाया? क्यों मैनू मुंह खो रहा है, मैं नहीं खा सकता। ये मुंह खोर क्या होता है? मैं तो भाजी वड्डा पिज्जा खाता है इनका शापाकल। मवेशियों में बीमारी होती है जिसमें वो कुछ खा नहीं सकते, मुंह पक जाता है अंदर से। अच्छा जी, जी सर, थर्ड पर्सनालिटी। बकिया मानदा कसौटी। शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, जी। साउथ एशियन, जी। ताल्लुक इंडिया से, नो। पाकिस्तान से, जी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, नो सर। 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, जी। 1972 से 97 और 72 के बीच। वजह शोहरत पे जाइए। डॉक्टर साहबा, वजह शोहरत, सियासत व हुकूमत? नो सर। इल्म फजल, जी। 10 सवाल। अच्छा, इल्म व फज़ल। ताल्लुक सूबा पंजाब से, जी सर। 97 से पहले इंतकाल, अदीब शायर? वजह शोहरत उनका अदीब होना था, जी सर। सिर्फ अदीब होना, क्योंकि लास्ट टाइम आपने 2 दफ़ा कंफ्यूज हमें किया हुआ है उनकी शायरी को। वासिफ अली वासिफ 2 दफ़ा हो चुके हैं, आपने इंसिस्ट करके कहा था जी वजह शोहरत अदब ही है, हालांकि उनकी वजह शोहरत तसव्वुफ है। तसव्वुफ। आपको पता है बहुत अच्छा शायर है जावेद गामदी, कमाल का शायर है, और इकबाल के अंदाज में किसी ने शायरी नहीं की, इसने की है, लेकिन का काम कुछ और। अच्छा जी, अदीब नहीं है, अदीब हैं जी, खालिस अदीब हैं। अदीब है, हैं जी। सॉरी। अब नसर और Yes. नज्म पे आ जाए। यस, वजह शोहरत हम्म, नसर हो सकती है, नस्र। नज्म। या वजह शोहरत उनकी शायरी है। जी सर। आहा, और वफात उनकी 97 के बाद की है, पहले? पहले पहले जी सर, पहले। 72 से 97 Okay. के दरमियान। 13 सवाल। और ताल्लुक सुबह पंजाब से आप बता चुके हैं। जी सर। इसनाफ सुखन की तरफ जाया जाए, क्योंकि शोरा कराम में 2 कैटेगरीज हैं। इवन फैज़ भी, हालांकि उन्होंने नज़्म भी कमाल की कही और गज़ल में भी उन्हें कमाल हासिल था, लेकिन वजह शोहरत नज़्म। मुनीर न्याजी ने दोनों में तब आजमाई की, पंजाबी उर्दू नज़्म बहुत कही, लेकिन जो शोहरत दवाम उन्हें हासिल हुई वो उर्दू गज़ल में थी। तब हमें ये तयन करना होगा। अच्छा जी, वजह शोहरत उर्दू गज़ल है, नो सर। नज़्म? तो ये जो हमारे शायर हैं जालिब, जालिब साहब ज़्यादा गज़ल, नज़्म गज़ल दोनों, और जालिब साहब उस्ताद दामन, उस्ताद दामन पंजाबी शायरी करते थे। फैज़ की डेथ भी इसी पीरियड में जी, हुई। वो 84, यस, और वो नज़्म नासिर भी, काज़मी भी हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल नासिर नो काज़मी। सर। मजीद अमजद पता नहीं हुए हैं कि नहीं। जी दमजद होए, नासिर काज़मी नहीं हुए। नहीं हुए, मजीद अमजद हो चुके हैं। जी हुए। तज़किरा अगर- उनका अक्सर होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी। हाँ, वो हो इस- सकता हुआ हो। पंजाब से ताल्लुक, नून मीम राशिद हो चुके हैं। राशिद हो चुके हैं।
जी सर, हो चुके हैं। बहुत बड़े शायर, ही वाज फ्रॉम गुजरांवाला। मेरे ख्याल रिसेंटली हुए हैं। नहीं, उनका बेटा रिसेंटली फौत हुआ निस्बतन। वो एम्बेसडर था आई थिंक इन जापान। राशिद भी इसी दौरान उनका इंतकाल हुआ है, इस हाँ, पीरियड। इसी पीरियड में होगा। यस। अच्छा जी। शोहरत उर्दू शायरी में जी हासिल की। जी सर। क्वेश्चंस कितने हुए 15 सवाल। हैं? वी आर इन द डेंजर जोन नाउ। ਓ ਯਾ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਜ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਐਜ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ एज पे किनारे पे है, यानी किसी भी वक्त बॉर्डर लाइन, कोई भी बीमारी बॉर्डर लाइन पे होती है ना, कि मतलब उस हद तक एक्सट्रीम पे नहीं पहुंची या रिकवरी में उसमें आ रही है। लेकिन एज क्या होता है? एज पे है, किनारे पे आप बॉर्डर लाइन होती है कि आपका स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, और हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव हो। अच्छा जी, वजह शोहरत सोनेट पूछी जा सकती है। नून मीम राशिद। सोनेट उनकी वजह शोहरत थी। हमारे बागी साहब मरहूम के बड़े फेवरेट शायर, मंसूर फारूक के साथ हमेशा लड़ रहे होते थे, फैज़ वर्सेस नून मीम राशिद। नज़्म के बहुत, नज़्म के तो फिर ये अजीम तरीन जो नज़्म वजह शोहरत अगर है तो या मजीद अमजद हैं या फैज़ हैं और या फिर नून मीम राशिद। लेकिन जालिब को भी पूछना पड़ेगा। आप एक एक करके इनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, हमारे पास अभी हैं 5, इनका ताल्लुक ज़िला गुजरांवाला से था। जी सर। नून मीम राशिद। वजह शोहरत सोनेट थी। जी सर। नून मीम राशिद पूछा। सोनेट जो है ना, सोनेट आम पोइट्री है, आम नज्म सोनेट कहलाती है। इवन पोइट्री में आप अंग्रेजी में देखें ना तो पोइट्री के मानों में लफ्ज सोनेट इस्तेमाल हो जाता है। हुज सोनेट इज दिस, यानी किसी भी शेर को, शायरी को सोनेट कहा जा सकता है। लेकिन सोनेट, हाइको, पोएम, क्योंकि पंजाबी, उर्दू, फारसी के अलावा गज़ल और किसी ज़बान में नहीं है, कहीं गज़ल नहीं है। याद रखिए, गज़ल सिर्फ फारसी में, उर्दू में, और उर्दू की वसातत से पंजाबी में। नज़्म हर जगह मौजूद है, कपलेट्स की शक्ल में। ये कपलेट्स जो होते हैं ना, वो सोनेट। और शेर के लिए मुनासिब लफ्ज जो अंग्रेजी का वो कपलेट है, नॉट वर्स। बहुत सारे लोग उसको वर्स कह देते कहते हैं। ही वर्स हैं। कपलेट। वाह वर्स आमतौर पे बिब्लिकल वर्ड। जी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ शायरी की ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੰਧਾਂ ਤੇ अच्छा। नारे लिखने ਨੂੰ शायरी कहते हो तुसी? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ अच्छा। वो शेर सुनाओ अपना। तूने जख्म ऐसा दे दिया है, अब भुगतो भुगतो अब इसे। तुमने जख्म ऐसा दे दिया है वो भरता नहीं। अच्छा। तुमने जख्म ऐसा दे दिया है हम्म। वो भरता नहीं, क्या करूं इस दिल बेचारे को, ये संभलता ही नहीं। वाह अच्छा। कैसा? सर अब इसने सुनाया, मैं भी सुनाऊं। जी जी, इरशाद। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। डॉक्टर साहब तवज्जो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, वाह ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह। टर्मिनली इल हैं आपके। सर मैं जब भी उदास होता हूँ मैं अक्सर ये शेर पढ़ देता हूँ। आप उदास ना हुआ करें। सर ये इसकी वजह से हुआ है सारा। चलें, अब इस राक्षस के साथ आपका कोई साथ ही नहीं रहना। ਰਾਖਸ਼ ਮੈਂ ਅਗਲਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ। ਆਮਦੀ ਫਨਕਾਰ गधा। ਗਧਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ? मैंने आपको कहा। बहुत ਮੈਂ अच्छे। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। जी जी सुनाइए सुनाइए। गधा हूं मैं, वो तो वो मुझे तो पता हमें है। पता है। Tell us something we don't know. तेरे इश्क ने कर दिया मुझको। गधा हूं मैं, तेरे इश्क ने कर दिया मुझको। ओहो गधा हूं मैं, तेरे इश्क ने कर दिया। ऐसा एक लाइन वाला शेर ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਮਿਸਰਾ ਹੈ, एक लाइन वाला शेर। ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। मिसरा होता है। ਮੇਰਾ ਮਿਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼। लगड़ बगड़। मैं शेर सुनाना, जंगल का हाल नहीं सुनाना। हमने लफ्ज कहा था, ये तो नहीं कहा था लगड़ कि बगड़ में दिल जलता है मेरा। लगड़ क्या बगड़ लगड़ में- बगड़ एक राइमिंग वर्ड नहीं है, ये इसका मतलब है एक। 4 शेर और 3 लगड़ बगड़। 4 शेर वाह वाह वाह। और 3 लगड़ बगड़, उन दोनों की आपस में होगी जगड़ मगड़। और सब ने उनको फड़ाया थगड़ थगड़,
और शेर बाद में छकड़ 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 कैसा वो लफ्ज तो दसो ना मैं पैरा तो शेर सुनावांगा शील साहब आप भी बताएंगे लफ्ज मैं बताऊं? नहीं नहीं तुसी दस रहे हो लगड़ बगड़ हाँ जी जिंदगी का कुछ शेर सुनाइए। जिंदगी जिंदगी तेरे नाम लगा दी है क्या? जिंदगी तेरे नाम लगा दी है चाहे इल्जाम मुझे मिले लेकिन तेरे नाम लगा दी है वाह। ऐसा मिसरा नहीं इन्हें कुछ होर कहते हैं तीन लाइनां वाला तीन लाइनां वाले ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हाइको। ਹਾਈਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ वो हिको है। ਹਾਈਕੋ हाइको ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਕੋ ਹੈਗਾ वो क्या होता है? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਕੋ ਹੈ वो हाइपर है। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੋ साइको होता है, वो हाँ। साइको है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕੋ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ यार बोर क्यों कर रहा है ये मैं? शकील ये साहब तो आप मैं भी नहीं शेर जानती। सुनाएं। शकील ਕਹਿੰਦਾ साहब मैं- ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ MC ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ओह प्लीज दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताजा हवा, कोई ताज़ा हवा चली है अभी शोर बरपा है खाना है दिल में कोई दीवार सी कोई दीवार सी गिरी है अभी कुछ तो नाजुक मिजाज मिजाज है। हैं हम। कुछ कुछ तो तो नाजुक मिजाज हैं हैं हम भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना ही नहीं चाहता, मैं खुद बोलूंगा कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी। और फिर चोट भी। नहीं है। हाय। सुभान। That वाह। makes him नासिर काज़मी। जी सर नेक्स्ट पर्सनालिटी और ये वाली भी पहले कर चुके शख्सियत मर्द, नो सर जिंदा क्या? औरत। ओहो। और चेंज। अच्छा वापस आते हैं क्या जब नहीं पर्सनैलिटी जिंदा निकल आए तो वो पूछते हैं क्या नहीं 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 ये तो बहुत आसान हो जाती है शख्सियत, बहुत आसान हो जाती है। खातून तो बेहद आसान हो सर जाती वैसे मैंने नोट किया है क्योंकि मैं शौक से देखता हूँ कसौटी, औरतें बड़ी कम आती हैं आपकी कसौटी में। चैलेंजर कह रहे हैं या पर्सनैलिटीज गेस करने के लिए नहीं कह रहे ये पर्सनालिटीज जो गैस होती हैं। है। गेस होती हैं इसलिए कि जब अचीवर्स की लिस्ट बनती है ना तो मर्द ज्यादा है, है गल औरत को मौके कम मिलते थे। यानी कि मर्द औरत से ज्यादा है। नहीं औरतें नहीं, नहीं, ज्यादा ये ने- जरूरी नहीं है। औरतें मतलब ये ज्यादा है ने- कि औरतों को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती रही हैं। हाँ जी अब भी कम मिलती हैं, ऐसे ही बराए नाम कह देते हैं ज्यादा, अब भी कम है। तो वो बातें जो होती हैं शाना बशाना चलना है ये है जी वो फलां है। ठीक है। वो हिस्ट्री में इतनी ज्यादा नहीं थी ना। लो जी खातून, जी। पहला अच्छा सवाल अगर एक सवाल ही कोई नहीं आया खातून जिंदा, नहीं सर ताल्लुक एशिया से, नो सर ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो सर यूरोप। जी सर मेनलैंड यूरोप, नो सर बरतानिया। ओह, गोया बरतानिया तो गोया बरतानिया शोभा। और पीरियड इंतकाल को डॉक्टर साहब आप 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर खुशी दे लम्हात 50 से ज्यादा, 100 साल से ज्यादा। जी सर 1922 से पहले 1922 से पहले, इससे मजीद पीछे जाया जाए 200 साल से ज्यादा। नो सर 1822 और 1922 के दरमियान 150 इल्म व फजल से ताल्लुक। 150 किया जाए इसको। 150 नहीं साल। शोबे पे आए वो ज़ाहिर ओके। 200 के बीच में तो इल्म व चलें। फजल पे होगा मोस्ट डेफिनेटली। खातून है जो 1922 1822 से 1922 के दरमियान। 1922 से पहले। ओके। अच्छा जी 1822 और 1922 के दरमियान, ऐसा ही है ना? हम्म। ताल्लुक इल्म व फजल से है। जी सर 10 सवाल इल्म व फजल से अगर ताल्लुक है तो ख़वातीन में तो प्राइड एंड प्रेजुडिस है और एमिली ब्रॉन्टे है, शार्लेट ब्रॉन्टे है, जेन ऑस्टन है, ये तीन ही है। हम्म। इनका पीरियड भी यही है, ऐसे ही है ना? ओके। विक्टोरियन है। हम्म। रोमांटिसिस्ट, वो रोमांटिसिस्ट और है, वो पीरियड कंफ्यूजिंग है। विक्टोरियन एज। नावल निगार है, भी है मोस्टली शायरी भी करती थी। वजह शोहरत मैं पूछ रहा हूँ, नावल निगारी है या शायरी? भाई आपको जी सर नावल निगारी का है ना? वजह शोहरत नावल। एक बहुत पुरानी राइटर भी हैं, द मिल ऑन द फ्लॉस की राइटर जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट, वो मर्दाना नाम नाम मर्दाना है। उन मर्दाना से लिखा करती थी। उस दौर में बहुत मायूब समझा जाता था। ये इल्मो अदब को मुंह मार रही हो, औरत हो के शर्म नहीं आती, लोग क्या कहेंगे? और तो बेचारी जॉर्ज एलियट के नाम से
हमारे यहाँ भी बहुत सी खवातीन ये करती रही हैं। जी जी जी, बड़ी मजबूरी होती थी। तो लोग फिर पहुंच जाते होते थे कि खातून है कि नहीं, मर्द वो समझ पता गई। नहीं। द मिल ऑन द फ्लॉस, बड़ी मशहूर। फ्लॉस इज द नेम ऑफ अ रिवर। द मिल ऑन द फ्लॉस। अच्छा जी, ये नॉवल निगार भी हैं। शार्लेट ब्रांटे वाज ब्रॉन्टे सिस्टर्स। काइंड ऑफ अ पोएटेस आल्सो। एमिली भी शायरी करती थी। बल्कि आजकल पोइटस का लफ्ज नहीं यूज होता, कहते हैं Poet- पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये, पोइट ही कह दे। कितने सवाल हो गए जी? 12। 12। दो बहुत बड़ी राइटर्स, दो सिस्टर्स मशहूर थी हैं। नो सर। नो। ये नास्टन की तरफ जाएगी। प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस की राइटर पूछी हैं आपने? नो सर। नो। मिल ऑन द फ्लॉस तो बहुत पहले लिखी गई। कितने सवाल हो गए? 14। 14। जॉर्ज एलियट ही ना हो, मर्दाना नाम से लिखा करती थी। जी सर। द मिल ऑन द फ्लॉस की राइटर पूछी हैं आप? जी सर। जॉर्ज एलियट। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।